परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जहां एकता होती वहां आशीष होती है। Where there is unity, there is blessing. जहां पे एकता है वहां पे आशीष है। इसीलिए अगर हम भजन संहिता 133, जबूर 133 और उसका पहला वचन देखते हैं तो उसमें क्या लिखा है? देखो, ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। भाई लोग आपस में मिले रहें। लेकिन हम क्या मिले रह रहे हैं यहां पे? कि क्या ही भली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। तो यहां पे क्या है? एकता किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। और एकता और क्या लाती है? एकता आशीष लाती है, एकता उन्नति लाती है, एकता शक्ति लाती है। और तीसरा जो पॉइंट है कि अब हम एकता के लिए क्या करना है। अगर हम उत्पत्ति 2 देखते हैं और उसका 20 वचन हम देखते हैं। पैदाइश 2 उसका 20, अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। अब जो 24 वचन है वो देखेंगे। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यानी कि एकता की बात हुई। अगर हम यूहन्ना 17 जॉन, क्योंकि यहां पे यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कब कहा था? अपने अंतिम समय में प्रार्थना करी थी 17 और उसका 21 कि वे सब एक हों जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हों। यानी कि एकता, वैसे ही वे भी हम में हों। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और परमेश्वर आज हमसे यही चाहता है कि हम सब एक हों। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में यह है ना कि जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के पुत्र कहलाए। और यहां पे अब यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्योंकि यीशु मसीह पता था, वो ये चाहता है कि जितनों ने उसको स्वीकार किया वो सब एक हो, एक मन हो। तो जब वो ये बात हो रही है कि वो भी सब एक मन हो, यानी कि एकता। और उसके बाद क्या लिखा है? जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। संसार विश्वास करे। और जब ये है तो यहां पे एकता और क्या दिखा रही है? एकता हमको प्रचार करने का एक मौका दे रही है। क्योंकि जब एकता पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हमारी एकता है, तभी तो हम परमेश्वर क्या बात बतला सकते हैं। क्योंकि जैसे वो भी एक हों, वो सब एक हों। यानी कि आज जब हम जो मसीह में हैं, हमारा काम क्या है?
क्या हम में से कोई, परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या कहा था? परमेश्वर ने यही कहा था ना कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और मरकुस 16 उसका 15 में क्या कहे कि जगत के अंत तक जाओ और प्रचार करो, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम में से कोई नाश हो। तो आज हर वो मसीही जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता माना है, तो वो ये चाहता है कि हम में से प्रत्येक जन जाके परमेश्वर के बारे में बतलाए और एकता की बातें करे, क्योंकि यीशु मसीह एकता के लिए आया, क्योंकि वो नहीं चाहता हम में से कोई नाश हो। क्योंकि जब एकता होती है, अब कलीसिया में एकता है। आज कलीसिया में अगर एकता नहीं है, वहां चमत्कार नहीं होंगे, विश्वास नहीं होगा। और कलीसिया की एकता आज हमारे, वो कलीसिया क्या कहलाएगी? परमेश्वर की उपस्थिति, चमत्कार, विश्वासियों की। और ये क्या संदेश देती है? जब परिवार एक है, एक कलीसिया एक होती है, दुनिया विश्वास करती है। क्योंकि नहीं तो यही कहेंगे ना, नहीं तो यही होता ना, ये कैसी कलीसिया, यहां एक इधर जा रहे हैं, एक उधर जा रहे हैं, विश्वास नहीं। लेकिन यीशु मसीह तो एक करने के लिए आया। तो आज हमको अपने आप को टटोलना भी है कि क्या हम एकता में चल रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि देखो क्या ही भली और मनोहर बात है कि लोग आपस में मिले रहें। क्या भली और मनोहर बात है कि लोग आपस में मिले रहें। और जब परिवार होता है तो क्या होता है? आज परिवार एक होता है तो क्या हुआ? शैतान हार गया। आमीन। अगर परिवार एक नहीं है, हमने किसको मौका दिया? शैतान को दिया। इसीलिए पहला पतरस 5:8 में कहा था, सचेत रहो, सावधान रहो। सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान गरजते हुए सिंह की तरह इस खोज में रहते कि किसको फाड़ खाए। तो अगर आज पति पत्नी परिवार अगर एकता में नहीं है, आज हम ये पूछते हैं कि क्या जब हम एक तरफ ये कहते हैं कि हम एक हैं, लेकिन उसके ऊपर चल नहीं रहे। मुंह से कहना आसान है कि हम एक हैं, छोटी छोटी बातों पे युद्ध कर रहे हैं। हमने क्या किया? सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि हमने मुंह में लगाम नहीं दिया, हमारे विचारों में नहीं किया, तो हमने एक शैतान को एंट्री दे दी। और जब शैतान आया, जो परिवार एक होने का वो करता तो वो टूट के छिन्न भिन्न हो गया, क्योंकि हमने शैतान को एंट्री दी। तो आज एक हमको तो ये करना है ना कि हम एक हों। जब हम एक होंगे, हम शैतान के ऊपर विजय पाएंगे। और ऐसे ही हमारे वैवाहिक जीवन में है, पति पत्नी एक होंगे तो घर में शांति होती है, विवाह मजबूत होता है। और जब सब विश्वासी एक होते हैं, पूरा कलीसिया एक है, विश्वासी, अगर 4 विश्वासी भी हैं, 5 विश्वासी भी हैं, एक हैं, तो वहां पे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। तब हम यही कहते हैं ना, क्या उपस्थिति है। तो एकता, और एकता से परमेश्वर की आशीष उतरती है। यह तो उस तेल, उत्तम तेल के समान है, यानी महिमा, पवित्रता और अभिषेक, जो हारून की दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच, उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया। ये दर्शाता है कि एकता कितनी पवित्र,
सुगंध और हर दिशा में फैलने वाली होती है, हर दिशा में फैलने वाली होती है एकता। क्या हम प्रभु में एक हैं कि या हम अपने अपने विचारों के अनुसार चल रहे हैं? आज हमारी एकता कहाँ है? अगर हम एक नहीं है, हमारे पास आशीष नहीं है। मनुष्य के साथ एकता करने में कोई फायदा नहीं। आपका परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है? क्योंकि फिर जब परमेश्वर के साथ हम क्लोज हैं, तब हमारी यहां पे एकता होगी। क्योंकि वस्त्र के छोर तक पहुंच गया है, हर दिशा में है। जो विश्वासियों के बीच सद्भाव और परमेश्वर की उपस्थिति दर्शाती है। जो विश्वासियों के बीच क्या दिखा रहा है? ये अनॉइंटिंग, प्रेशियस ऑयल की अनॉइंटिंग, ये सुगंध, परमेश्वर की सुगंध है। और ये परमेश्वर के आशीष का प्रतीक है। It's a symbol of God's blessing upon you if you are in unity with each other. क्या हम एकता में हैं? क्योंकि उत्तम तेल परमेश्वर के दास लोग अभिषेक करने के लिए प्रयोग किया है। उत्तम तेल अगर हम निर्गमन 30, एक्सोडस 30 और उसका 23 से 25, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, 500 शेकेल अपने आप निकला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और उसका आधा मतलब वहां पे 500 था, उसका आधा 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 250 शेकेल सुगंधित अगर, और 500 शेकेल तज, और एक क्या 500 शेकेल तज, हाँ 500 शेकेल तज, और एक हीन जैतून का और तेल लेकर, एक हीन जैतून का तेल लेकर, उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना। अभी भजन संहिता 133 उसके 2 में पढ़ा ना, यह तो उत्तम तेल, और 30 वचन इसी का 30, फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना इस तेल से। जी ठीक है जी। यहां पे, और उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और यही तेल जो उसके वस्त्र से बह के कपड़े के छोर तक पहुंचा है, यह सुगंधित है, आशीषित करने वाला तेल है। यह आज हमारी आशीष के लिए ये तेल है। आज अगर हम एकता में हैं, और उसके बाद यहां पे क्या है, वह हार्मोन की उस ओस के समान होगा जी। और ओस क्या है? हार्मोन की ओस, जब ओस पड़ती तो कितनी ताजगी आती है। तो ये है, ओस क्या करती है? ताजगी लाती है। आज रेगिस्तान में अगर ओस गिरी तो ताजगी आई। आज हम में से जो मसीही कहते हैं, क्या हम परमेश्वर की ताजगी में हैं कि हम सूखे हैं? क्योंकि अगर हमारे जीवन में उस परमेश्वर हार्मोन की ओस नहीं है, तो हमारे जीवन में ताजगी कहां? और ताजगी
इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं। एकता नहीं। तो आज वो है कि उस रेगिस्तान में ताजगी लाती है। आज मसीही जीवन में ताजगी के लिए हमको परमेश्वर से यही प्रार्थना करनी है जी। कि हेर्मोन की ओस मुझे चाहिए, और वो ओस सूखी भूमि को हरा भरा करती है। इट ब्रिंग्स लाइफ इन अ ड्राई लैंड। हेर्मोन पर्वत कहां? जो सीरिया और लेबनान में है। सीरिया और लेबनान में स्थित हेर्मोन पर्वत, और उसमें गिरने वाली ओस बहुत प्रचुर मात्रा में गिरती थी, ताजगी देने वाली। और ये लिखा है कि खासकर यहूदा के सूखे पहाड़ों पे, यानी कि सियोन मतलब जेरूशलेम, और ये जीवन और शक्ति का प्रतीक है। वो ओस, क्या हम कहते हैं प्रभु हम जो आपके इज़राइल हैं, हमको वो ओस चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन को, हमारे सूखेपन को हरा भरा करेगी। इसलिए आज हम कहें कि परमेश्वर हेर्मोन की ओस हमारे ऊपर गिरी है, हमारे ऊपर आनंद है, हमारे ऊपर शांति है, हमारे ऊपर एकता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष का स्थान है। लेकिन हमको एक बार एकता में चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर, इसीलिए तो कहते हैं कि वी आर ब्लेस्ड, हम आशीषित हैं। और ये आशीषित क्या है? अगर हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं तो हमारा जीवन क्या है? क्या हम आशीषित इसी में हैं, इसी जीवन में हैं? परमेश्वर का आशीष कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। यहां तो यहां, हम वहां भी परमेश्वर के साथ होंगे। ये परमेश्वर की आशीष है, ये एकता की आशीष है, ये अनंत जीवन है। इसलिए आज हमको क्या करना है कि जब परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं तो हमको हमारे जीवन में बदलाव जरूरी है। आज हमको ये प्रार्थना करनी है कि जो कुछ भी ऐसा है जो हमको हमारे परिवार से, हमारी कलीसिया से, या हमारे किसी भी रिलेटिव से जो भी वो दूरी ला रहा है, हम आज उन सबको हटाते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट टू बी वन विद गॉड एंड विद फैमिली। आई वॉन्ट टू बी वन विद गॉड। परमेश्वर के साथ हम एक होना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ एक होना चाहते हैं। हम बड़े आराम से कहते हैं वी आर वन फैमिली इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में एक परिवार हैं, लेकिन आपस में लड़े जा रहे हैं। एकता नहीं, अनंत जीवन नहीं। क्योंकि परमेश्वर न्याय करेगा और झूठों की जगह आग और गंधक की झील है। और एकता क्या करती है? एकता उन्नति लाती है। एकता उन्नति लाती है। मत्ती 18 उसका 19 वचन, उसमें यह कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं जहां 2 या 3 पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर मांगे तो वो पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। एक मन होकर। ये नहीं कि जब मांगना है तब एक मन हुआ, नहीं तो अलग अलग है। परमेश्वर जो हमारा हृदय जानता है, क्योंकि सभा उपदेशक 12 उसके 14 में है। सभा उपदेशक 12 उसका 14, एक्लेसियास्टिस 12 वर्स 14। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या चाहे बुरी, वो भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा। तो आज हमको क्या करना है? अपने आप को बदलना है।
क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि अभी एक हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ और विचार हैं। और परमेश्वर भजन संहिता 139 उसका 16 में कहा कि मेरे एक एक अंग बने जाने से पहले वो तेरी पुस्तक में लिखे थे। और यिर्मयाह 17 और उसका 10 ये कहता है, मैं हृदय को, मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप मन में कुछ अलग गलत सलत सोच रहे हैं, तो परमेश्वर की आशीष नहीं है। क्योंकि परमेश्वर एकता का परमेश्वर है। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ यूनिटी। ये नहीं कि हम बस एक के साथ एकता है। अगर तुम्हारा बैरी भूखा है तो उसको भोजन कर रहा, प्यासा है तो उसे पानी पिला। परमेश्वर ये चाहता है कि हम एकता में चले। और क्योंकि जब एकता से उन्नति आती है, एकता में सहमति होती है, तो मिराकल्स होते हैं हमारे जीवन में। और एकता मतलब एक मन, पवित्र आत्मा आता है। प्रेरितों के कार्य चैप्टर 2 वर्स 1, वे सब एक मन थे। चैप्टर 2 वर्स 1, जब पेंतुकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ, 2 भी पढ़ लो। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे 4 तक गूंज गया और उन्हें आग की सी जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है, पढ़िए ध्यान से। अगर यहाँ पे ये क्या है, वे सब एक, सब एक थे। यानी कि जब एक थे तो क्या हुआ कि पवित्र आत्मा से भर गए और जैसी आत्मा ने सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। क्या हम एकता में हैं? वे सब एक जगह इकट्ठा थे, एकता में। वे सब एक मन थे, एक मन थे। और दूसरा एक्स 4 प्रेरितों के कार्य 4 उसका 32 विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वाले यानी कि सब एकता में, सब एक मन वाले। मंडली एक चित्त और एक मन की थी, एक मन की थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, हाँ, परंतु सब कुछ साझे में था। यानी कि जब हम एकता में हैं तो कोई कमी में नहीं था। ये नहीं कि अगर किसी को कमी नहीं, सब एक मन थे तो कोई कमी में नहीं था। क्योंकि वो क्या करते थे, एक दूसरे के लिए देते थे, क्योंकि जिसको जैसा था उसके लिए उसकी जरूरत पूरी करी। तो एक मन, यूनिटी जब है तो हम अभाव में नहीं। एकता है, मिराकल है। एकता है, इंक्रीज है। एकता है, रिसोर्सेज है। पढ़ो 32 और 33। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। यानी कि सब कुछ साझे में था। किसी को ये नहीं था कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सब एक मन थे। आज अगर हम एक मन हैं और परमेश्वर के साथ है, हमारे जीवन में किसी बात की कमी नहीं हुई। माई गॉड शैल सप्लाई ऑल माई नीड्स।
मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत पूरी करेगा। और एकता के लिए हमको करना क्या है? क्योंकि जब यहाँ पे है ना कि भाई लोग आपस में मिले रहा, और आपस में मिले रहे मतलब एकता में रहे। सबसे पहली बात, नम्रता अपनाए। बी हम्बल योरसेल्फ। नम्रता अपनाए, क्योंकि अगर हम नम्र नहीं होंगे तो हमारे अंदर क्या होगा? प्राइड। और प्राइड हुआ तो वो क्या करता है? विनाश करता है, तोड़ता है। और नम्रता जोड़ती है। अहंकार तोड़ता है, नम्रता जोड़ती है। फिलिपियो 2 उसका 3। विशेष या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यहाँ पे क्या है? विरोध या झूठी बड़ाई, प्राइड। पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। नम्रता जोड़ती है। दूसरी बात, क्षमा करें, फॉरगिवनेस। कोलोसियंस चैप्टर 3 और 13 वचन 13। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। एकता के लिए क्षमा करना आना चाहिए जहां तक हो सके। और होता क्या है कि हम क्षमा नहीं करते हैं, हम क्षमा शब्द जानते ही नहीं हैं। और यह कहाँ पे? परिवार में है, चर्च में है, संबंधों में है। और क्षमा झगड़े का मेन कारण है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो हमने क्या किया? झगड़े का स्थान दे दिया। इज अ रूट कॉज। तो क्षमा करना आज बहुत जरूरी है। और उसके बाद हमको क्या करना है कि प्रेम के साथ एक दूसरे को सहन कर रहे हैं। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय और 7 वचन। 13:7। वो सब बातें सह लेता है और सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। सब बातें सह लेता है, मतलब सब सहन करना आना चाहिए। सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। कि मैं जीतना नहीं चाहता हूं, मैं तो साथ रहना चाहता हूं। यूनिटी, एकता के लिए जरूरी है। प्रेम के साथ सब कुछ सहन किए और शांति पाने की कोशिश कर रहे हैं, सबके साथ शांति से रहें। रोमियो 12 और उसका 8। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। दया करे यानी कि शांति पाने की कोशिश करे
शांति अपने आप नहीं आती, शांति बनानी पड़ती जी। है। मीठे शब्द बोले, अपना अहम ना दिखाएं, प्राइड ना करें, क्योंकि बुराई का बदला भलाई से दें। भलाई से देना है, बुराई का बदला भलाई से। क्योंकि ये है ना, आत्मा में चले। इफिसियो 4 उसका 3 उसका कहता है ना, और मेल के बंधनों में आप आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। आत्मा की एकता रखने का, आत्मा में चले। और एकता मनुष्य का प्रयास नहीं है, परमेश्वर। एकता आत्मा का फल है, एकता आत्मा का फल है। गैलेशियंस 5 का 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। यानी कि हमको आत्मा में चलना है, एकता में चलना है। क्योंकि अगर हम अलग अलग हैं हम कमजोर हैं, पर जब एक होकर हम मजबूत हैं। इसलिए एकता क्या करती है? एकता आशीष लाती है, एकता शांति लाती है, एकता अभिषेक लाती है, एकता मिराकल लाती है, चमत्कार लाती है। जहां प्रेम, नम्रता, क्षमा, मेल है, वहां परमेश्वर की आशीष है। एकता जरूरी है। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के लिए पिता परमेश्वर। आपने जो आज हम लोगों से एकता को लेकर बारे में बातें करी, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आज जो वचन यहाँ पे कहे गए हैं पिता परमेश्वर, वो हमारे जीवन में कार्य करें। और हमारे जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट है एकता, वो चाहे परिवार में हो, कलीसिया में हो, रिलेशन में हो, कहीं पे भी हो, एकता, क्षमा, शांति चाहिए पिता परमेश्वर। एक एक जन को छूइए और अपने अभिषेक से भरिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।